आज मैं आपके सामने एक गंभीर विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं। गंभीर विषय इसलिए कह रहा हूं कि सनातन पर एक बहुत गहरी चोट की जा रही है और सनातन उस चोट से कराह रहा है, पीड़ा में, कष्ट में। और मेरा संबोधन आप सनातनियों से ही है। आप गंभीरता से लें, इसे साधारण विषय न समझें। मैंने अपनी किसी वीडियो में आपसे नहीं कहा कि आपसे शेयर कीजिए। मेरे कोई भी वीडियो एंटरटेनमेंट पर नहीं। मेरा जो भी वीडियो है उसमें कोई ना कोई सवाल है या किसी विषय की सार्थकता है। तो आज जिस विषय को मैं आपसे उठा रहा हूं, बैठा हुआ था, बेटे ने टीवी चालू कर दिया। अमेज़न प्राइम वीडियो पर एक वेब सीरीज जिसका नाम पंचायत, उसका एक हिस्सा मैंने छोटा सा देखा। उस छोटे से हिस्से में एक स्लोगन था, बच्चे दो ही अच्छे की तर्ज पर, कि दो बच्चे खीर। उस पंचायत वेब सीरीज का जो स्लोगन था उसके विषय में बता रहा हूं कि दो बच्चे खीर, दो से ज्यादा बवासीर। ये उसका स्लोगन था। अब इस स्लोगन को हम पीछे ले जाते हैं तो सनातनियों के लिए ये सिर्फ स्लोगन नहीं है। अगर आप इसे मेरी आंखों से देखेंगे, मेरे नजरिए से समझेंगे, तो ये इंजेक्शन है जो सनातनियों को यहां यहां दिया जा रहा है। दो बच्चे सबसे अच्छे, ये भी इंजेक्शन है। एक और इंजेक्शन है, इससे भी ज्यादा हार्ड, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। तो ये जो इंजेक्शन है ये दे दिए गए और सनातनियों ने स्वीकार भी कर लिए, जिसका नतीजा ये निकला कि सनातनी धीरे 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 कमजोर पड़ते चले गए संख्या के तौर पर। फिर बहन बेटियों को, सनातनी बहन बेटियों को घर से बाहर कैसे निकाला जाए, उसके लिए और इंजेक्शन दिए गए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी, ऐसा नहीं कि भारत की बेटियां पहले पढ़ती नहीं थी, बेटियां भारत की पहले भी पढ़ती थी। पढ़ाई के तौर तरीके अलग थे, आज पढ़ाई के तौर तरीके अलग हैं। जिस क्लास में सनातनी बेटी जा रही है उन्हीं क्लास में भेड़िए भी पढ़ रहे हैं, खाल ओढ़कर। खाल किसकी, वो आप ही समझ लें, मुझसे ना कहलवाएं। मैं जो विषय उठाने जा रहा हूं वो इस प्रकार से है। 2013-14 के आसपास आंकड़ों के, अनुमानित आंकड़ों के अनुसार लगभग 40 लाख लोगों की नसबंदी हुई। नसबंदी सुनने में बहुत ही साधारण सा शब्द है, लेकिन जब इसे अप्लाई किया जाता है किसी के ऊपर भी, तब ये साधारण विषय नहीं रह जाता, ये गंभीर विषय हो जाता है। इससे पीछे चलें, आपातकाल 1975, इंदिरा जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, लगभग 60 लाख से ज्यादा लोगों का बलपूर्वक बलपूर्वक नसबंदी करा दी गई, लालच देकर। जिसने लालच नहीं समझा उसे बलपूर्वक नसबंदी करा दी गई। उसके दूरगामी परिणाम निकले। वो दूरगामी परिणाम एंटरटेनमेंट वीडियो देखने वालों की समझ में शायद ना आए, और अगर वो समझना चाहें तो अपने घर के किसी बड़े से समझ लें, समाज के किसी बड़े से समझ लें। अब ये आंकड़ा मोटे तौर पर 1 करोड़ से ज्यादा का हो जाता है। मैंने प्रयास किया ये जानने का कि क्या इस्लामिक कंट्रियों में भी ऐसा होता है, तो गूगल फेल हो गया। गूगल कुछ नहीं बता पाया। अर्थ ये निकलता है कि इस्लामिक कंट्रियों में नसबंदी को कहीं कोई मान्यता नहीं दी गई।
ऐसा मैं अपने तौर पर कह रहा हूं। हो सकता है इसमें कुछ प्लस माइनस हो। तो मेरे जो कहने का अर्थ है वह यह है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की नसबंदी होना और एक पक्ष को खुले तौर पर ये आजादी होना कि भाई लगे रहो। लगे रहो का अर्थ है कि जब सर्वे की बात आती है तो इनकार कर दिए जाते हैं, मना कर दिया जाता है। मना करने के पीछे कारण है एक छोटा सा क्लिप। एक पंजाब से एक डॉक्टर, लेडी डॉक्टर हैं, उनकी क्लिप आई। अगर आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो क्लिप भी मैं शेयर कर दूंगा, शायद ढूंढना पड़ेगा और हो सकता है आपने देखा भी हो। एक लेडी डॉक्टर कहती हैं कि मेरे क्लिनिक में एक व्यक्ति आया और आकर के उसने मेरे सामने एक लिस्ट रख दी। बोले जी चेकअप कराना है, फ्री चेकअप चल रहा था। तो वो लेडी डॉक्टर कहती हैं, ओ भाई कि पूरे मोहल्ले का ठेका ले रखा है कि उसे पंजाबी है तो शायद मैं टच करने की कोशिश कर रहा हूं उसे। तो वो व्यक्ति थोड़ा आवेश में आकर कहता है, नहीं मोहल्ले का क्यों ठेका ले रखा है, ये सब मेरे बच्चे हैं। तो डॉक्टर साहिबा की आंखें फैल जाती, कहती हैं, वो ये 18 बच्चे तेरे हैं? वो कहता हाँ मेरे हैं। तो इस बात को डॉक्टर साहिबा बाद में शेयर करती हैं और वो वीडियो हम तक भी पहुंचता है। 18 बच्चे, 12 बच्चे, 10 बच्चे, 6 बच्चे और 4 बच्चे, ये सब एक बहुत छोटी सी बात है। तो ये बच्चों का बढ़ना घटना आपकी निगाह में हो सकता है एक साधारण बात हो, मेरी निगाह में साधारण बात नहीं। अब प्रश्न और उठता है कि विशेष रूप से जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि मेरे ख्याल से कोरोना ने सभी समाज को नुकसान पहुंचाया। सर्व समाज को, भारत में सभी को कोरोना ने पीड़ित किया। कितनी मौतें हुई, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख भारतवर्ष में। लेकिन क्या आपको मालूम है, क्या आप इस विषय पर विशेष ध्यान देंगे कि ये जो जनसंख्या वाला विषय है, ये जो नसबंदी वाला विषय है, इस नसबंदी ने, ये प्रत्यक्ष आंकड़े हैं मोटे तौर पर कि 1 करोड़ प्लस नसबंदियां हुई। इस 1 करोड़ प्लस नसबंदी अगर नहीं हुई होती तो सनातनी समाज आज कहां होता आप जानते हैं? अगर उस 1 करोड़ में 1 करोड़ ही मान लिया जाए, मोटे तौर पर जो आंकड़े हैं उसे 1 करोड़ ही मान लिया जाए, और 1 करोड़ मानने के बाद अगर ये मल्टीप्लाई किया जाए कि अगर एक व्यक्ति के 3 बच्चे होते तो कितने कितनी जानें खत्म कर दी गई, कितने लोगों को, सभ्य समाज के लोगों को आने से रोक दिया गया। तो एक सभ्य समाज पर एक ऐसा गुप्त प्रहार, अदृश्य प्रहार किसी ने किया तो वो कांग्रेस थी, और ये बात कांग्रेस को मालूम है। मैं कांग्रेस का दुश्मन नहीं और मैं कांग्रेस का मित्र भी नहीं हूं, तो कांग्रेस ने जो अदृश्य प्रहार इस देश के सुंदर ढांचे पर किए, तो वो प्रहार जो है बर्दाश्त करने लायक तो है नहीं। उसके बाद अब बारी औरों की भी आती है। उसके बाद प्रहार करने वालों में अनेक नाम है, सभी का नाम तो ले पाना है मुश्किल है, लेकिन एक नाम अभी और मैं लूंगा। केजरीवाल सरकार की एक मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, उनकी सरपरस्ती में लगभग 10,000 लोगों ने अपना मत परिवर्तन कर लिया, यानी अब वो हिंदू समाज के नहीं रहे। तो आप जानते हैं हिंदू समाज का जो नहीं रहता वह हिंदू समाज का मित्र भी नहीं होता। ये बात मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैं सभी समाज में बहुत अंदर तक घुसकर बैठा हूं। जो व्यक्ति हिंदू नहीं वह हिंदू हित सोचेगा भी नहीं, सभ्य समाज की सोचेगा भी नहीं। भारत की सरकार में किसी मंत्री ने भाजपाई
किसी भी मंत्री ने जो केंद्र में है, क्या उन्होंने इस विषय पर चिंतन किया कि 10,000 लोग कौन हैं, मत परिवर्तन जो हो रहा है क्यों हो रहा है, क्या हम इसे रोक सकते हैं? आप वोट की राजनीति में उलझे रहिए और एक सभ्य समाज, सनातन समाज धीरे 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 नाश की ओर बढ़ रहा है और इस विषय पर कोई भी चिंतन किसी का नहीं। मीडिया पराली की चिंता कर रहा है, मीडिया सांसों की चिंता कर रहा है, मीडिया अपनी चिंता कर रहा है, पैसा जिस विषय पर मिलेगा, ऐड मिलेंगे, ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो उसे अपनी चिंता है। परंतु क्या इस विषय की कोई चिंता करेगा कि नसबंदी के कारण कितने करोड़ लोग अदृश्य प्रहार में मारे गए? मैं मारे गए इसलिए बोल रहा हूं कि वो दुनिया में उन्हें आने नहीं दिया गया। अनेक प्रकार की ऐसी घटनाएं होती हैं कि घर में ही सनातनी बच्चों को मार दिया जाता है। अनेक प्रकार की घटनाएं ऐसी होती हैं कि सनातनी महिलाओं को सिजेरियन ऑपरेशन से बच्चे पैदा किए जाते हैं। बच्चे, क्षमा कीजिए, सिजेरियन ऑपरेशन के द्वारा बच्चे होते हैं। तो ये सिजेरियन ऑपरेशन जो भी हो, महिला के लिए खतरनाक ही होता है। साधारण तौर पर दाई के माध्यम से अथवा अस्पताल में साधारण तरीके से जो बच्चों का होना एक सुंदर प्रक्रिया है। माँ कुछ खा सकती है, माँ कुछ पी सकती है। ऑपरेशन के माध्यम से जब बच्चे का इस दुनिया में आना होता है तब माँ को कुछ भी खाने नहीं दिया जाता। इससे उसमें शारीरिक कमजोरी आ जाती है और उस शारीरिक कमजोरी के बाद वह एक बच्चा और, अगर वो प्रजनन की क्षमता अगर उसकी बढ़ जाती, एक बच्चे की और उसकी क्षमता बढ़ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। आज इसीलिए शायद प्रत्येक घर में एक बच्चे, दो बच्चे, एक बच्चे, दो बच्चे। और दूसरी तरफ मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि 18, 12, 10, 6, 4 ये जो संख्या निरंतर, तो एक प्रकार से आपने सनातन समाज पर जो प्रहार कर रहा है उस पर कोई प्रश्न उठाएगा, उस पर कोई ध्यान देगा? और ध्यान क्यों नहीं देना चाहिए? न्यायालयों में न्यायाधीश बैठे हुए हैं, अगर वे न्याय करने की क्षमता रखते हैं, रात दिन न्याय बांटते हैं, तो क्या वे सनातनियों को न्याय देंगे? सनातनियों को न्याय देंगे? इस समाज के साथ क्या हो रहा है? मैं तो कहता हूं पूरी दुनिया को चाहिए कि सनातनी समाज की रक्षा करें, क्योंकि सनातनी समाज सभ्यता का वह मूल आधार है कि अगर इस समाज को कुछ हो गया तो धरती कैसी हो जाएगी? वृक्ष विहीन धरती, ऊपर से तपते सूर्यदेव, धरा का तापमान कैसे बढ़ेगा? ये सभ्यता, सनातन सभ्यता, इसकी रक्षा करना पूरी दुनिया का काम है और सबसे पहला काम स्वयं सनातनियों का है। सनातनी अपनी रक्षा अगर करेंगे तो दुनिया हाथ बढ़ाएगी, सनातनी अपनी रक्षा नहीं करेंगे तो दुनिया हाथ नहीं बढ़ाएगी। इसलिए मैं आज आपसे विशेष प्रश्न कर रहा हूं कि मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि एक तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इस प्रश्न से नसबंदी जो हुई, जो इसकी प्रक्रियाएं रहीं बलपूर्वक करने कराने की, आप इस विषय से कितना सहमत हैं कि अदृश्य प्रहार ने कितने करोड़ सनातनियों को मौत के घाट सुला दिया? अदृश्य प्रहार ने जो सनातनी माताओं के गर्भ से आने थे उन्हें खत्म कर दिया गया, मार्ग में ही, उनके मार्ग बीच में ही रोक दिए गए। तो क्या हत्याएं नहीं? ये प्रश्न आपको अगर सही लगता है तो आप बताइए। मैं पूछना चाहूँगा केजरीवाल जी से, कहना चाहूँगा केजरीवाल जी से कि आप नसबंदी पर कोई बयान दीजिए। इतने सनातनी, कई करोड़ सनातनी अपने सभ्य समाज में आने से वंचित रह गए। केजरीवाल जी इस पर बयान दें, कांग्रेसी इस पर बयान दें, भाजपा इस पर बयान दें, न्यायाधीश इस पर अपना पक्ष रखें और अन्य जो बुद्धिजीवी समाज में कहे जाते हैं वे इस पर अपना पक्ष रखें कि नसबंदी निरंतर जारी है। पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति, कथित पढ़े लिखे कोई व्यक्ति या तो बच्चे पैदा करना ही नहीं चाहते और अगर करना भी चाहते हैं तो 35 और 40 की उम्र में प्लान करते हैं, प्लान करके
IVF सेंटर जाते हैं, वहां से वो बच्चा जो लाते हैं, तो मान लिया जाए कि 1 या 2 बच्चे बस। सरकारों को मालूम है कि नसबंदी किसकी करनी है। नसबंदी हर उस गरीब व्यक्ति की जाती है जो 2 या 4 बच्चे पैदा करने की क्षमता रखता है, क्योंकि वो मेहनती होता है। और मेहनती व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा खुशियां नहीं होती। मेहनती व्यक्ति के जीवन में खाना पीना और अपने समाज को बढ़ाना, यही उसका कर्तव्य होता है। तो मैं बार बार आपसे कहूँगा, हाथ जोड़कर विनती करूँगा कि जो भी बोलने में कमी रह गई उसे भी कमेंट बॉक्स में बताएं। नसबंदी वाले इस प्रश्न को अगर मैं ठीक से रख पाया हूँ तो इसे बताएं। समझ में कुछ ना आया हो तो बताएं। ये विषय लंबा विषय है, मैं इस पर पुनः बोलूँगा। और अभी बस इतना ही कहूँगा कि आप इसे शेयर जरूर करें। समाज में जागरूकता लाने के लिए, सनातनी लोगों को जगाने के लिए, सरकारों को जगाने के लिए इसका शेयर करना बहुत आवश्यक है। ये कोई मेरे घर का विषय नहीं है, ये पूरे सनातनी समाज का विषय है। और सनातनी समाज जहाँ भी है वह इस पर विचार करे, चिंतन करे, मंथन करे और अपने विचार कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपकी उंगलियां शेयर करने से बचती हैं, अगर आप शेयर करने से बचते हैं तो नपुंसकता है। नपुंसकता समझ रहे हैं? नपुंसकता है। आप शेयर करने से हिचकिचाइए मत। आप स्वयं को आदेश दीजिए कि मैं इसे शेयर करूंगा कम से कम 5 लोगों को, और इस विषय को उठाऊंगा कि नसबंदी के दौरान 1 करोड़ प्रत्यक्ष तौर पर, अनुमानित नहीं, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 करोड़ लोगों की नसबंदी हुई थी 1975 आपातकाल के दौरान। 2013 तब से 75 से और 13-14 तक, तब से अब तक वो सनातनी समाज जिसने उस नसबंदी के दंश को झेला, उस कष्ट को झेला, अब तक वो सभ्यता कितनी आगे बढ़ चुकी होती। बहुत से लोग कहेंगे जनसंख्या बढ़ चुकी होती, अच्छा ही था। लेकिन भाई, जनसंख्या फसल की नहीं, खरपतवार की घटानी होती है। इस देश में खरपतवार बहुत है, उसकी भी जांच पड़ताल करनी चाहिए कि फसल कौन है और खरपतवार कौन है। मुझसे ना कहलवाइए, आप स्वयं समझिए। कहने के लिए बहुत कुछ है, बात करने के लिए बहुत कुछ है, परंतु आप शायद स्वयं ही घबरा जाएंगे इतना बड़ा वीडियो देखकर। इसलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसे डाला जाएगा। हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, आप इसे देखें, इसे समझें, जो मुझे सलाह देनी है, जो मुझे आदेश देना है वो दीजिए, शेयर अवश्य कीजिए। बात सिर्फ मेरी नहीं है, बात आपकी है, आपके बच्चों की है, बात आपके समाज की है, जिनसे आप प्यार करते हैं उनकी है। अगर मैंने ये बात उठाई है तो आप भी इस बात को आगे बढ़ाइए। आप सभी को राधे राधे।